सोचो, अगर आपको एक ऐसा सिस्टम मिल जाए जो आपको कर्ज से बाहर निकाल दे, पैसों की टेंशन खत्म कर दे और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचा दे, तो क्या आप उसे छोड़ोगे? सच्चाई ये है कि आज ज्यादातर लोग अच्छी कमाई के बावजूद भी फंसे हुए हैं। ईएमआई, क्रेडिट कार्ड और बढ़ते खर्चों के जाल में। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, और धीरे धीरे यही चीज उन्हें अंदर से तोड़ देती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी किताब है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, और उसमें दिया गया सिस्टम इतना सिंपल है कि कोई भी इंसान उसे फॉलो कर सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं द टोटल मनी मेकओवर के टॉप 10 पावरफुल लेसन्स, जो आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, यह सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये एक एक्शन प्लान है। अगर आपने इसे सही से लागू कर लिया तो रिजल्ट आपको खुद दिखेगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी के लेसन्स सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। और अगर आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो अभी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, मैं आज से शुरू कर रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। लेसन 1, डेट इज डेंजरस। कर्ज से दूर रहो। कर्ज दिखने में आसान रास्ता लगता है, लेकिन असल में यह आपकी फाइनेंशियल आजादी का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप लोन या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने भविष्य की कमाई को आज ही खर्च कर रहे होते हैं। शुरुआत में ईएमआई छोटी लगती है, लेकिन धीरे धीरे यह एक बोझ बन जाती है जो आपकी इनकम का बड़ा हिस्सा खा जाती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि कर्ज आपको एक ऐसे चक्र में फंसा देता है जहां आप पुराने कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज लेने लगते हैं। इस वजह से आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते और हमेशा पैसों की टेंशन में रहते हैं। कर्ज से दूर रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को अपनी इनकम के हिसाब से रखें। जो चीज आप कैश में नहीं खरीद सकते, उसे अभी के लिए छोड़ देना ही समझदारी है। शुरू में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन यही आदत आपको लंबे समय में अमीर बनाती है। जब आप कर्ज से मुक्त होते हैं तो आपकी इनकम पूरी तरह आपकी होती है और आप उसे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हैं। यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम है, जहां आप किसी बैंक या ईएमआई के गुलाम नहीं होते, बल्कि अपने पैसों के मालिक होते हैं। लेसन 2, इमरजेंसी फंड बनाओ। जिंदगी में कब अचानक कोई बड़ी समस्या आ जाए, इसका कोई भरोसा नहीं होता, जैसे मेडिकल इमरजेंसी, नौकरी चली जाना या अचानक बड़ा खर्च। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप मजबूरी में कर्ज लेने पर मजबूर हो जाते हैं, जो आपकी फाइनेंशियल हालत को और खराब कर देता है। इसीलिए सबसे पहला कदम यह होना चाहिए कि आप एक छोटा इमरजेंसी फंड बनाएं, जो कम से कम आपके 1-2 महीने के खर्च को कवर कर सके। यह पैसा सिर्फ इमरजेंसी के लिए होना चाहिए, न कि शॉपिंग या घूमने के लिए। जब आपका छोटा फंड तैयार हो जाए तो धीरे धीरे इसे बढ़ाकर 6 महीने के खर्च के बराबर कर देना चाहिए। इससे आपको एक मजबूत फाइनेंशियल सुरक्षा मिलती है और आप बिना डर के बड़े फैसले ले सकते हैं। इमरजेंसी फंड आपको मानसिक शांति भी देता है, क्योंकि आपको पता होता है कि मुश्किल समय में आपके पास बैकअप है। यह आदत आपको कर्ज से बचाती है और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर एक मजबूत कदम बढ़ाने में मदद करती है। लेसन 3, डेट स्नोबॉल मेथड अपनाओ। डेट स्नोबॉल मेथड कर्ज चुकाने का एक आसान और मोटिवेशन देने वाला तरीका है। इसमें आप अपने सभी कर्जों को छोटे से बड़े क्रम में लिस्ट करते हैं और सबसे छोटे कर्ज को पहले चुकाने पर फोकस करते हैं। बाकी कर्जों पर आप सिर्फ मिनिमम पेमेंट करते रहते हैं। जैसे ही छोटा कर्ज खत्म होता है, आपको एक छोटी जीत का एहसास होता है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन दोनों बढ़ते हैं। यही कारण है कि यह तरीका सिर्फ गणित पर नहीं, बल्कि आपकी मानसिकता और आदतों पर काम करता है, जिससे आप लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। जब एक कर्ज खत्म हो जाता है तो आप उसकी ईएमआई को अगले कर्ज में जोड़ देते हैं, जिससे आपकी पेमेंट धीरे धीरे बड़ी होती जाती है, जैसे एक स्नोबॉल रोल करते हुए बड़ा होता जाता है। इस तरह आप तेजी से बड़े कर्ज भी खत्म करने लगते हैं। यह तरीका आपको अनुशासन सिखाता है और कर्ज के बोझ को धीरे धीरे खत्म करता है। सबसे खास बात यह है कि आप हर छोटे कदम पर जीत महसूस करते हैं,
जिससे आप बीच में हार नहीं मानते और अंत में पूरी तरह कर्ज मुक्त हो जाते हैं। लेसन 4, बजट बनाना जरूरी है। पैसा कमाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है यह जानना कि आपका पैसा कहां जा रहा है। अगर आपके पास बजट नहीं है तो आपकी इनकम धीरे धीरे बिना पता चले खर्च हो जाती है और महीने के अंत में कुछ भी नहीं बचता। बजट एक ऐसा प्लान है जो आपकी हर रुपए को एक काम देता है। कहां खर्च करना है, कितना बचाना है और कितना इन्वेस्ट करना है। इससे आप फालतू खर्चों को पहचान पाते हैं और अपने पैसों पर कंट्रोल बना पाते हैं। बजट बनाने का मतलब खुद को रोकना नहीं, बल्कि अपने पैसे को सही दिशा देना है। एक सही बजट आपको इनकम सेविंग कमांड एक्सपेंस का नियम सिखाता है, यानी पहले सेविंग और इन्वेस्टमेंट निकालो, फिर बाकी पैसे खर्च करो। इससे आपकी सेविंग ऑटोमेटिक बनती रहती है और आप धीरे धीरे फाइनेंशियल रूप से मजबूत होते जाते हैं। शुरुआत में बजट बनाना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन जब यह आदत बन जाती है तो आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल जाती है। आप बिना तनाव के खर्च करते हैं, अपने लक्ष्यों को जल्दी हासिल करते हैं और भविष्य के लिए मजबूत फाइनेंशियल बेस तैयार करते हैं। लेसन 5, क्रेडिट कार्ड से बचो। क्रेडिट कार्ड देखने में बहुत आसान और सुविधाजनक लगता है, लेकिन यह धीरे धीरे आपको कर्ज के जाल में फंसा सकता है। जब आप क्रेडिट कार्ड से खर्च करते हैं तो आपको तुरंत पैसे देने की जरूरत नहीं होती, जिससे आप जरूरत से ज्यादा खर्च करने लगते हैं। छोटी छोटी खरीदारी भी बड़ी रकम में बदल जाती है और अगर समय पर पूरा बिल नहीं चुकाया तो उस पर भारी ब्याज लगना शुरू हो जाता है। यही ब्याज धीरे धीरे आपके पैसों को खत्म करता है और आपको कर्ज में डुबो देता है। इस तरह क्रेडिट कार्ड आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को बिगाड़ सकता है। क्रेडिट कार्ड से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप कैश या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करें, ताकि आप सिर्फ उतना ही खर्च करें जितना आपके पास है। इससे आप अपने खर्चों पर बेहतर कंट्रोल रख पाते हैं और अनावश्यक खर्च से बचते हैं। शुरुआत में यह थोड़ा मुश्किल लग सकता है, खासकर जब ऑफर और ईएमआई का लालच सामने हो, लेकिन यही अनुशासन आपको लंबे समय में फायदा देता है। जब आप क्रेडिट कार्ड के जाल से दूर रहते हैं तो आपकी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत होती है और आप बिना किसी तनाव के अपने पैसों को सही दिशा में इस्तेमाल कर पाते हैं। लेसन 6, इन्वेस्ट फॉर फ्यूचर। इन्वेस्ट करना सीखो। सिर्फ पैसे बचाना ही काफी नहीं होता, बल्कि उसे सही जगह निवेश करना भी जरूरी है, ताकि आपका पैसा समय के साथ बढ़ सके। अगर आप सिर्फ सेविंग करते रहेंगे तो महंगाई धीरे धीरे आपके पैसों की वैल्यू कम कर देगी। इसलिए जब आपके कर्ज खत्म हो जाएं और आपके पास इमरजेंसी फंड तैयार हो, तब आपको इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना चाहिए। म्यूचुअल फंड, रिटायरमेंट प्लान या अन्य लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके पैसों को बढ़ाने में मदद करते हैं। इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका पैसा आपके लिए काम करने लगता है और आप धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। इन्वेस्टमेंट में सबसे जरूरी चीज है धैर्य और अनुशासन। आपको जल्दी अमीर बनने के लालच में रिस्की फैसले नहीं लेने चाहिए, बल्कि लंबे समय के लिए सोचकर नियमित निवेश करना चाहिए। छोटी छोटी रकम भी अगर लगातार सही जगह लगाई जाए तो समय के साथ बड़ा फंड बन सकती है। कंपाउंडिंग का जादू आपके पैसों को कई गुना बढ़ा देता है, लेकिन इसके लिए समय देना जरूरी होता है। सही प्लानिंग और लगातार इन्वेस्टमेंट से आप अपने फ्यूचर को सुरक्षित बना सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब पहुंच सकते हैं। लेसन 7, घर और बड़े खर्च समझदारी से करो। घर खरीदना और बड़े खर्च करना जिंदगी के सबसे बड़े फाइनेंशियल फैसलों में से होते हैं, इसलिए इन्हें बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग भावनाओं में आकर या दिखावे के लिए बड़ा घर या महंगी चीजें खरीद लेते हैं और फिर सालों तक ईएमआई के बोझ तले दबे रहते हैं। अगर आपकी इनकम का बड़ा हिस्सा ईएमआई में चला जाता है तो आपके पास सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ नहीं बचता। इसलिए जरूरी है कि घर या कोई भी बड़ा खर्च आपकी फाइनेंशियल स्थिति के अनुसार हो, न कि दूसरों को देखकर लिया गया फैसला हो। समझदारी यह है कि आप पहले अपनी इनकम, खर्च और भविष्य के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर प्लान बनाएं। घर की ईएमआई आपकी इनकम का छोटा हिस्सा ही होनी चाहिए, ताकि आप आराम से बाकी खर्च, सेविंग और इन्वेस्टमेंट संभाल सकें। इसके अलावा जितना हो सके डाउन पेमेंट ज्यादा करें, ताकि लोन कम लेना पड़े और ब्याज का बोझ भी कम हो।
बड़े खर्चों में जल्दबाजी करने के बजाय सही समय का इंतजार करना बेहतर होता है। इस तरह के स्मार्ट फैसले आपको आर्थिक तनाव से बचाते हैं और आपको लंबे समय में मजबूत और सुरक्षित फाइनेंशियल लाइफ देते हैं। लेसन 8, डिसिप्लिन ही असली गेम है। पैसे कमाना आसान हो सकता है, लेकिन उसे संभालना और सही तरीके से इस्तेमाल करना असली चुनौती है। बहुत से लोग अच्छी इनकम होने के बावजूद भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में फंसे रहते हैं, क्योंकि उनके पास डिसिप्लिन नहीं होता। वे बिना सोचे समझे खर्च करते हैं, सेविंग टालते रहते हैं और इन्वेस्टमेंट को सीरियसली नहीं लेते। यही आदतें धीरे धीरे उन्हें पीछे खींचती हैं। असल में फाइनेंशियल सक्सेस का सीक्रेट ज्यादा कमाने में नहीं, बल्कि सही आदतें बनाने में छुपा होता है। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप अपने बनाए हुए प्लान पर लगातार टिके रहें, चाहे वह बजट हो, सेविंग हो या इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है कि आप तुरंत मिलने वाली खुशी, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को छोड़कर लंबे समय के फायदे पर ध्यान दें। शुरुआत में यह थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाती है। जब आप नियमित रूप से सही फैसले लेते हैं, तो छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ा बदलाव लाते हैं। यही अनुशासन आपको कर्ज से दूर रखता है, आपकी वेल्थ बढ़ाता है और आपको एक मजबूत और सुरक्षित फाइनेंशियल फ्यूचर देता है। लेसन 9, लिव लाइक नो वन एल्स। लिव लाइक नो वन एल्स का मतलब है कि आप अभी थोड़ी अलग और डिसिप्लिन्ड लाइफ जिएं, ताकि भविष्य में आप वो जिंदगी जी सकें जो बाकी लोग सिर्फ सपना देखते हैं। इसका सीधा मतलब है फालतू खर्चों को कम करना, दिखावे से दूर रहना और अपनी इनकम से कम में जीना। आज की दुनिया में लोग दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए महंगी चीजें खरीदते हैं, भले ही उनके पास पैसे ना हो, लेकिन यह आदत आपको कर्ज और तनाव में डाल देती है। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको भीड़ से अलग सोच अपनानी होगी और अपने फाइनेंशियल गोल्स को प्राथमिकता देनी होगी। शुरुआत में यह थोड़ा मुश्किल लगेगा, क्योंकि आपको कुछ चीजों से समझौता करना पड़ेगा, जैसे कम खर्च करना, सादा जीवन जीना और अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना। लेकिन यही छोटी छोटी सैक्रिफाइसेस आगे चलकर बड़ा फायदा देती हैं। जब आप लगातार सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर फोकस करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी वेल्थ बढ़ती है और एक समय ऐसा आता है जब आप बिना किसी चिंता के अपनी मनचाही जिंदगी जी सकते हैं। तब आप सच में लाइव लाइक नो वन एल्स बन जाते हैं, जहां आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होती है और आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीते हैं। लेसन 10, बेबी स्टेप्स फॉलो करो। 7 स्टेप सिस्टम। बेबी स्टेप्स एक ऐसा आसान और स्टेप बाय स्टेप सिस्टम है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाता है। इसमें आपको एक साथ सब कुछ करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक एक करके छोटे छोटे स्टेप्स पूरे करने होते हैं। सबसे पहले छोटा इमरजेंसी फंड बनाना, फिर सारे कर्ज खत्म करना, उसके बाद 3-6 महीने का बड़ा इमरजेंसी फंड तैयार करना। ये शुरुआती स्टेप्स आपको मजबूत बेस देते हैं। इसके बाद आप रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं और अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए फंड बनाते हैं। यह पूरा सिस्टम आपको कंफ्यूजन से दूर रखता है और साफ रास्ता दिखाता है कि आपको आगे क्या करना है। जैसे जैसे आप इन स्टेप्स को पूरा करते जाते हैं, आपकी फाइनेंशियल लाइफ मजबूत होती जाती है। बाद के स्टेप्स में आप अपने घर का लोन जल्दी खत्म करते हैं और अंत में वेल्थ बनाकर दूसरों की मदद करने की स्थिति में पहुंचते हैं। इस सिस्टम की खास बात यह है कि यह आपको अनुशासन और धैर्य सिखाता है। आप बिना जल्दबाजी के सही क्रम में आगे बढ़ते हैं और हर स्टेप पर एक नई उपलब्धि हासिल करते हैं। यही छोटे छोटे बेबी स्टेप्स मिलकर आपको एक बड़ी फाइनेंशियल सफलता और सच्ची आजादी दिलाते हैं। तो दोस्तों, ये थे द टोटल मनी मेकओवर के 10 पावरफुल लेसन्स। अब सवाल ये है, आप इनको सिर्फ सुनकर भूल जाओगे या सच में अपनी लाइफ में लागू करोगे? याद रखो, फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सही कदम आज से उठाओगे तो आने वाला कल पूरी तरह बदल सकता है। छोटे छोटे फैसले ही आपकी बड़ी सफलता बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी वैल्यू दे गया हो, तो इसे लाइक जरूर करो और अपने उस दोस्त के साथ शेयर करो जो हमेशा पैसों की टेंशन में रहता है। और अगर आप ऐसे ही पावरफुल और लाइफ बदलने वाले कंटेंट चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहां आपको मिलेगा असली ज्ञान बिना किसी फालतू बात के। अब कमेंट में जरूर बताओ, इन 10 लेसन्स में से आप सबसे पहले कौन सा स्टेप शुरू करने वाले हो?
मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने पैसों को संभालो और अपनी लाइफ को अपग्रेड करो।